नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे वीडियो लाइक कर रहे हैं और उन्हें शेयर कर रहे हैं। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट भी हमें पढ़ने को मिलते हैं तो खुशी होती है। और जो लोग भी अपने रिएक्शन कमेंट के रूप में देते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज एक कहानी से इसकी शुरुआत करेंगे। आज भी हमारे जितने भी विद्यार्थी रहे हैं उनको कहानियाँ बहुत पसंद हैं, बच्चों को भी कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक राजा भगवान के भक्त थे और उनकी स्थिति बहुत उच्चतम थी, तो भगवान स्वयं उनको प्रतिदिन दर्शन देते थे। एक दिन राजा के मन में भाव आया कि जिस तरह मुझ पर भगवान की कृपा है उसी प्रकार मेरी प्रजा पर भी अगर भगवान की कृपा हो जाए तो क्या कहने। तो राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी एक इच्छा है, आप जिस प्रकार मुझे नित्य दर्शन देते हैं उसी प्रकार मेरी प्रजाजनों को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि राजन, आप रहने दीजिए इस बात को, आप अपने तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। राजा ने आग्रह किया कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ये कृपा तो करें, अवश्य करें। तो फिर भगवान ने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। कल अपनी प्रजा को लेके नगर, आपके नगर के बाहर जो पहाड़ है उस पर आ जाना। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल ऐसे ही करूँगा। तो राजा ने अपनी प्रजा में आदेश जारी कर दिया कि कल हम सभी भगवान के दर्शन करने के लिए नगर के बाहर जो पहाड़ है उस पर चलेंगे। सभी प्रजाजन राजा के आदेश से इकट्ठे तो हो गए सीमा पर और राजा के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन उन सब की मानसिक दशा अलग अलग थी, उनकी भाव दशा अलग अलग थी। उनके मन में भगवान के दर्शन करने की इतनी अधिक लालसा नहीं थी जैसी राजा के अंदर थी। सभी की अलग अलग भाव दशा थी। तो भगवान ने अपनी माया फैलाई। उन्होंने 3 ढेर इकट्ठे कर दिए। पहला ढेर था तांबे का, तांबे धातु का ढेर इकट्ठा कर दिया। तो जब रास्ते में चलते चलते प्रजा ने देखा कि अरे यहाँ तो कितना सारा तांबा है, तो वो उसे लूटने में लग गए, तांबे को इकट्ठा करने लगे। बोले चलो इसे ले लेते हैं। तो कुछ 25% लोग वहीं रह गए उस तांबे को लूटने में। बाकी लोग राजा के पीछे पीछे आगे चले और थोड़ा चले 1-2 किलोमीटर, तो फिर सिक्कों का ढेर था। तो लोगों ने देखा अरे राजा तो पीछे देख भी नहीं रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, तो राजा को क्या पता लगेगा, हम पहले ये सिक्के ले लेते हैं। तो अगले बहुत सारे 50% लोग सिक्कों को लूटने में लग गए, टूट पड़े और अपनी जेबों में भरने लगे, उनके पास जो भी कपड़ा था उसमें बांधने लगे। राजा ने पलट के नहीं देखा, राजा तो अपनी धुन में चले ही जा रहे थे। अब बहुत थोड़े लोग रह गए थे जो राजा के पीछे चल रहे थे, बाकी लोग तांबे और सिक्के के ढेर लूटने में लग गए। अब आगे एक और परीक्षा होनी थी। भगवान ने सोने का ढेर लगा रखा था। तो जो बचे हुए लोग थे राजा के पीछे जो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि सोने का ढेर लगा हुआ है। एक दृष्टि सोने के ढेर पर डाली, एक राजा पे डाली। तो राजा तो अपनी धुन में चले जा रहे थे, उनको कुछ ध्यान नहीं कौन क्या कर रहा है। वो तो भगवान से लालसा लगा हुए थे कि वो प्रजाजनों को आज दर्शन देंगे, कृपा करेंगे। तो लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर वो सोने के ढेर की ओर बढ़ गए। सब ने अपनी जेब में, जो बचे हुए लोग थे उन्होंने सोना लेके उठा उठा के अपनी जेब में भरना शुरू कर दिया और इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और उसे वो अपने जो भी उनके पास कपड़े थे उनमें बांध के गठरी बनाने लगे। राजा ने पलट के नहीं देखा बिल्कुल भी, राजा अपनी धुन में चले जा रहे थे। अब जब अंत में पहाड़ के जो स्थान निर्धारित था पहाड़ पर, वहाँ पर जब राजा पहुँचे तो भगवान प्रकट हुए और दर्शन दिए और पूछा राजा से कि कहाँ है आपकी प्रजा। तो राजा ने कहा कि वो तो मेरे पीछे ही आ रही थी। और भगवान ने कहा ठीक है, पलट के देखो। तो राजा ने देखा कि एक भी व्यक्ति नहीं बचा था।
अब राजा ने अपना मस्तक झुका दिया। भगवान ने कहा मैं उन्हीं को दर्शन देता हूँ, उन्हीं के निकट आता हूँ जो वास्तविक रूप से जो मुझे चाहते हैं, जो केवल मुझे ही चाहते हैं। तो इस कहानी का तात्पर्य है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और इस संसार में सभी तरह की चीज़ें हैं, सभी तरह के पदार्थ हैं, सारी भौतिक ऊर्जाएं हैं। जैसी जिसकी भावना होती है, जैसा जिसका संकल्प होता है, उसको प्रकृति वही उपलब्ध करा देती है। जैसे राजा के प्रजाजन सिक्कों को, सोने को और तांबे को लूटने में लग गए, ऐसे ही संसार के अधिकांश लोग अन्य इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं और भगवान केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो केवल भगवान को पाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनका अनुग्रह चाहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।